यशिका, आप भी चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिए। दीपिका, यशिका ने डाली है, ठीक है। दीपिका, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिए आप भी। मेरी बात सुनाई दे रही है क्या? कपिल, अब अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। ठीक है, ओके। दीपिका, ठीक है, ओके, ठीक। तो टाइम तो ज़्यादा हो ही गया है, अब हम शुरू करते हैं क्लास। ठीक। आज आप लोग शायद फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास से जुड़ रहे होंगे, या तो जूम मीटिंग में तो शायद मेरे ख्याल फर्स्ट बार ही जुड़ रहे होंगे। तो आपसे इससे पहले किसी ने जूम मीटिंग में की है ऑनलाइन क्लास? हेलो। नो सर। ठीक है, चलिए आज आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आने वाले टाइम में आपका जो है इसी पे जो है जूम मीटिंग पे ही किया जाएगा। ठीक। तो आप लोग सीख भी लीजिए, और थोड़ा जो है जूम मीटिंग में सीखिए इसको, क्योंकि जब आप और आगे जाएंगे तो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस में आपको, ऑनलाइन मीटिंग्स में आपको जूम मीटिंग में ही जो है अटेंड करनी पड़ेगी क्लास। तो शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस जी सर। दीपिका, कपिल, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके, ओके, ठीक है। ठीक, तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पेपर आप लोगों का एनईपी में पहला ही पेपर है, तो इसका नाम बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। क्लास में हमने अपनी यूनिट्स, वैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर अब आपको रिवीजन का जो है मौका मिलेगा। और मैं जो है, और अपनी यूनिट्स के अलावा भी अदर यूनिट्स पे भी हम लोग इसमें जो है डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपके डाउट्स है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो हम अभी फर्स्ट यूनिट से ही शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट था हमारी जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी थी, और इंटरनल में भी मैंने 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दिया था आप लोग। तो बहुत से बच्चों ने बहुत सा सब लिखा है, लेकिन एक जो प्रोसेस होता है, ये क्लास मैंने शायद क्लास में भी ली है, और ऑफलाइन क्लास भी ली है इस टॉपिक की। आप लोग तो दोबारा देख लीजिए, और जो है कपिल, अपना माइक आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जब कहा जाए, हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो आप अभी फिर से जो है, मतलब आप जब देखिए, कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिनको याद करना पड़ता है। ठीक, जैसे थ्योरीज हो गई, या फिर उनको हम लोग सीक्वेंस आसानी से याद भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपना राइटिंग स्किल्स दिखाना पड़ता है, और एक फ्लो में लिखना भी पड़ता है, और एक सीक्वेंस, तो इसमें हमें क्या होता है, सीक्वेंस बनाना पड़ता है। ठीक है। शिवम कुमार आए हैं। शिवम का ऑडियो कनेक्ट नहीं है। ओके, शिवम, शिवम, वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर, यस सर। स्क्रीन भी शेयर हो रही है आपको? सर यस। हाँ, तो आप चैट बॉक्स में पहले प्रेजेंट डाल दीजिए अपनी। ठीक है, ओके सर। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए और माइक ऑफ कर दीजिए। हम क्लास शुरू कर चुके हैं। ठीक। तो
हमारा फर्स्ट यूनिट से इसमें definitions और psychology की क्लास होगी। इसमें शिवम अपना माइक ऑफ कीजिए और शिवम अपना माइक ऑफ कर लीजिए और चैट बॉक्स में प्रेजेंट है। ओके ठीक है, थैंक यू। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपका साइकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक, या फिर इसके बारे में आपको एक वो करना है, तो मैंने क्लास में भी बताया था सबसे पहले आप जो है पुराने उससे शुरू करेंगे और बुक में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको आइडिया जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था, साइंस ऑफ, सबसे पहले तो है क्या, साइंस ऑफ माइंड मैंने बताया था पहले भी कि आप जो है ये जो है हमारा मन का विज्ञान इसको सबसे पहले कहा जाता है, ठीक है। जब इसका उद्भव ये सबसे पहले तो दर्शन शास्त्र के साथ शुरू हुआ, ठीक है। दर्शन, क्योंकि जो अभी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले फिलॉसफी के ही पार्ट होते थे, ठीक, लेकिन अब धीरे धीरे फिर उससे वो अलग हुए, ठीक है। तो सबसे पहले इसे मन का विज्ञान कहा जाता था। उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, चेतना का विज्ञान कहा जाता था, ठीक। उसके बाद जो है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। एंड उसके बाद साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था, ठीक। और उसके बाद स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति या मानव व्यवहार का अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको बुक में भी आप देखेंगे तो जब आप प्रस्तावना की बात करते हैं मनोविज्ञान की, तो वो इसी सीक्वेंस में लिखा गया, ठीक है। तो हम जब भी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी आए तो सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्सों को याद रखें और इन्हीं पॉइंट्सों में लिखना शुरू करें। इंटरनल में भी क्या देखा मैंने कि बच्चों ने मतलब रैंडमली लिखा है अपने, वो भी ठीक है, आप रैंडमली लिखें, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप ऐसे लिखें कि मतलब एग्जामिनर को लगना चाहिए, जो कॉपी चेक करे वो लगना चाहिए कि हाँ इसने एक सीक्वेंस में लिखा है और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है उसने, ठीक है। केवल रैंडमली ही सब कुछ नहीं लिखा जाता है, ऐसे रैंडमली बच्चों ने लिखा भी है, ठीक है ना। रैंडमली लिखेंगे बीच बीच में, लेकिन एक पॉइंट मेकिंग बनाएंगे और उसको जो है एक पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है क्लियर हो जाए और एक अप्रोप्रिएट जो है टॉपिक हम कॉपी चेक करेगा जो भी एग्जामिनर वो उसको मिल जाए, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आप लिखने की कोशिश करेंगे। मैंने क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले जो है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, ठीक है। उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का मनोविज्ञान, ये जब आपके सिगमंड फ्राइड और क्या नाम है आपका विलियम वोंट ने जब शुरुआत करी थी इसकी, जब आपने प्रयोग किए थे एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी से, तो वो इस फील्ड में तब जाके मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान, उसके बाद आत्मा का विज्ञान कहा गया, ठीक। और ये साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहारवाद जब जेबी वॉटसन थे जो व्यवहारवाद के जनक थे, ठीक है। तो जब उन्होंने इसका व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया तो तब से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और बाद में जो है जैसे जैसे हम ये चेतना, आत्मा और इनसे अलग होके जब हमने फिर धीरे धीरे साइकोलॉजी में क्या है मानव नेचर को या मानव प्रकृति को प्रधानता देना शुरू किया, तब इसे स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर कहा गया, ठीक। तो मेरा यहाँ पर इस टॉपिक को, क्योंकि आप इसमें लिख भी सकते हैं और आप इससे बुक्स में पढ़ भी सकते हैं, ठीक। तो बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट यही था यहाँ पर समझाने का कि आप जब भी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में लिखेंगे तो इस प्रोसेस में इसको समझाने की आप इसको कोशिश करिए, इन पॉइंट्स में लिखेंगे और इस मतलब हिस्ट्री से आपको समझाते हुए चलना है कि साइकोलॉजी में कब कब कैसे कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया है, क्लियर हो गया। हेलो, हेलो दीपिका, यशिका, कपिल, यस सर। जी सर। क्लियर हो गया यहाँ पर। यस सर। हाँ, तो यस सर। जब भी जो है आपका
जब भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आए तो आप यही कीजिए, ठीक है ना, कि इस प्रोसेस में समझाने की कोशिश कीजिए। और बुक में आपका काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, इससे आपको ज़्यादा वो अपनी तरफ से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस ये है कि मेन पॉइंट्स आप याद करेंगे, ठीक है। ये हिमांशु हिमांशु है ये, अच्छा, ठीक है। हिमांशु और रजनी, अभी इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रखा है। ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी कनेक्ट करेंगे, मैसेज डाल दिया, ठीक। इसके बाद जो है इसमें एक था नोबल डेफिनेशन, भी मैंने आपको क्लास में बताई थी, ठीक है। हाँ, रजनी रावत, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है तो आप जो है प्रेजेंट डाल दीजिए, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डालिए, ठीक है। और मुझे लगता नहीं है इनका ऑडियो भी कनेक्ट हो रखा है, चलो ठीक। मैंने नोबल डेफिनेशन भी दी थी क्लास में, ठीक। नोबल डेफिनेशन मैंने दी थी आपकी विलियम मैकडूगल की दी थी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन, ठीक। यहाँ पर मैंने बताया था साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक। मनोविज्ञान जो था वो है वो जैसे पहले हमने बोला कि पहले पूरा समझाया उसको कि शुरू से इतिहास से लेकर अब तक क्या क्या किस किस जो है फील्ड से उसको रिलेट किया गया। पहले मन का विज्ञान, चेतना का, फिर आत्मा का विज्ञान, फिर जाके व्यवहारवाद पे आए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार विलियम मैकडूगल ने एक परिभाषा दी थी कि साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस, ठीक है, धनात्मक विज्ञान है ऑफ द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं, ठीक है, लिविंग थिंग्स के बिहेवियर का, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं की यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। तो विलियम मैकडूगल की परिभाषा है जो यहाँ मैंने कोड करी है, आदर्श जो है परिभाषा हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। वो और बहुत से मनोवैज्ञानिक बहुत सारी परिभाषा दी हैं, ठीक है। और मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों में रहे कि किस तरह डिफाइन किया जाए। तो यहाँ पर जो मुझे सटीक लगी और एक नोबल डेफिनेशन है वो यही है कि मनोविज्ञान सजीव वस्तुओं के व्यवहार का एक धनात्मक विज्ञान है, ठीक, ओके। तो ये तो था नोबल डेफिनेशन एक, और भी आप डेफिनेशंस बुक्स में से देख सकते हैं इसमें। इसके बाद था गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन में आप जब भी आएगा तो ये सब आप टॉपिक वाइज इसको समझा सकते हैं। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी इसमें जो है व्यवहार को एक साधा सिंपली सरलता पूर्वक जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाती है। एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर, व्यवहार को एक्सप्लेन किया जाता है पूरी तरीके से। और टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार के बारे में हम प्रिडिक्शन मतलब पूर्व कथन कैसे कर सकते हैं। जब हम साइकोलॉजी के का एक लक्ष्य होता है कि व्यवहार के भविष्य कथन करना, पूर्व कथन करना, ठीक है। और टू चेंज इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बिहेवियर, और व्यवहार को नियंत्रण करना और उसे इन्फ्लुएंस करना और उसे परिवर्तन करना, ठीक, ये भी साइकोलॉजी का लक्ष्य होता है। और इम्प्रूव द, और व्यवहार में सुधार करना, ठीक। तो ये सारे आपके 5 जो है गोल्स होते हैं। व्यवहार को सरलता से डिस्क्राइब करना, व्यवहार को एक्सप्लेन करना, व्यवहार के बारे में पूर्व कथन भविष्य कथन करना, और व्यवहार को नियंत्रण करना, इन्फ्लुएंस करना, परिवर्तन करना, और व्यवहार में सुधार करना, ठीक है। तो मानव व्यवहार के बारे में के से रिलेट जो भी होता है वो सब जो है, चाहे उसमें सुधार करना हो चाहे उसको नियंत्रण करना हो, तो ये सारे जो है गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं
या ऑब्जेक्टिव्स भी उद्देश्य होते हैं मनोविज्ञान के। उसके बाद हमने स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की बात करी थी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बहुत सारे मैंने आपको बताए थे कि क्षेत्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र हैं। अभी तो आप जैसे ग्रेजुएशन में तो एक सभी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप पीजी में आएंगे तो, और पीजी से आगे भी आप कोई अगर स्पेशलाइजेशन किसी फील्ड में करते हैं तो वो फिर स्पेसिफिक हो जाता है। अभी जो है आपका ग्रेजुएशन में जो है सभी चीज़ आप पढ़ेंगे। फर्स्ट सेम में जैसे बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें थोड़ा आपका इंटर का सिलेबस भी, अगर इंटर से जो साइकोलॉजी होंगे थोड़ा सिलेबस वहाँ का भी है। सेकेंड सेकेंड जी कपिल कुछ पूछना चाहते हैं क्या? कपिल कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अरे सर वो गलती से हो गया था सर, सॉरी। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक, तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक, मतलब क्षेत्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो आप बहुत सारे क्षेत्र हैं, कोई भी 5 से 10 आप, अगर आपको सभी याद नहीं रहते तो आप 5 से 10 बता सकते हैं, बुक में से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बुक में है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखें, ठीक है। तो क्षेत्र मनोविज्ञान के सोशल साइकोलॉजी है, सामाजिक मनोविज्ञान, एनालिटिक साइकोलॉजी, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहते हैं हिंदी में, जेनेटिक साइकोलॉजी, ठीक। फोर्थ एनिमल साइकोलॉजी, पशु मनोविज्ञान, ठीक। फिफ्थ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, ठीक। एडोलसेंट साइकोलॉजी, किशोर मनोविज्ञान, ठीक। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। एट्थ है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमए करेंगे तो उसमें आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ने को मिलेगी, ठीक। और साइको एनालिसिस, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद। और फोक साइकोलॉजी, ठीक। और भी क्षेत्र मैंने बताए थे। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, मनोभौतिकी मनोविज्ञान, शारीरिक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंट विकासात्मक मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी, और क्लिनिकल नैदानिक मनोविज्ञान, ठीक। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक, शैक्षिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, राजनीतिक मनोविज्ञान, लॉ साइकोलॉजी, कानून मनोविज्ञान, डिफेंस साइकोलॉजी, ठीक है, रक्षात्मक मनोविज्ञान। तो ये 20 हैं आपके, ठीक है। आप इसमें से मेन मेन जो आपको याद रहे, जैसे आप मेजर मेजर में आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें आपका इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, क्लिनिकल और अप्लाइड, डेवलपमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, ये तो मेन है। ये तो मतलब आपके साइकोलॉजी के एक तरह से सब्जेक्ट आप जो पढ़ेंगे भी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल, डेवलपमेंटल, अप्लाइड, क्लिनिकल, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल, ठीक। 5 तो इधर है आपके। और उसमें भी आपका क्या था, एक साइको एनालिसिस और एबनॉर्मल, ठीक है। और चाइल्ड साइकोलॉजी भी मेन है, और सोशल साइकोलॉजी है, तो ये भी आप शायद सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो मेन मेन अगर आपको सभी 20 याद नहीं रहते, मेन मेन भी है, तो इसके बारे में आप इसको स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में पूछा जाएगा तो आप पॉइंट पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक। और इसको थोड़ा आप बुक से पढ़ के और डिस्क्राइब अपने कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बाद हमने अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी, कपिल बोल रहे हैं सर इस पीपीटी का पीडीएफ मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, सब आपको जो है ऑनलाइन क्लास का मटेरियल आपको अब अभी आज शुरुआत की है, धीरे धीरे आपको पीडीएफ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ और मिलेगा, ठीक है। मेरी ऑनलाइन क्लास जो है ऐसा नहीं है कि केवल औपचारिकता होगी इसमें, आपको मिलेगा। और कभी भी आप, ऐसा नहीं है कि आज ही आप इसको, चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद भी आप अगर चाहे कि हाँ भाई विवेक सर की क्लास हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी हम बता देंगे आगे, ठीक है। तो अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ ये मैंने इंटरनल में भी दिया था और बहुत से बच्चे इसमें लिख, क्योंकि शायद मुझे लगता है बच्चों ने अच्छे से इसको पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक। तो अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी में आपको लिखना था बायोलॉजिकल अप्रोच सबसे पहले, जैविक उपागम, ठीक है। और दूसरा आपका है अप्रोच साइकोडायनामिक्स, ठीक है, मनोगतिकी या मनोगतिकी अप्रोच। और थर्ड साइको एनालिसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, मनो
गतिकी या मनोविश्लेषणवाद। थर्ड बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, व्यवहारात्मक उपागम। और फोर्थ है कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है, तो जब इंटरनल में भी मैंने दिया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी, तो इंट्रोडक्शन में तो आप वो समझाते कि इस चीज़ से क्या 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 बोला गया, गोल्स और स्कोप भी बता सकते थे। अप्रोचेस में आपको ये 4 अप्रोच बताने थे, ठीक है, कि मनोविज्ञान को किस किस रूप में जो है एक अप्रोच दी गई है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी हम जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक पर हम बात भी करते हैं तो सबका अपना अलग अलग सोचने का तरीका होता है, तो उसी प्रकार जब मनोविज्ञान का अनुभव हुआ था, ठीक है, जब मनोविज्ञान के विषय में मनोविज्ञान के बारे में स्टडी की जा रही थी, तो अलग अलग प्रकार के अपने अपने अप्रोच थे। तो मेनली ये 4 अप्रोचेज आपके जो है आपको उसमें लिखने थे जब अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात आई, ठीक है। कुछ ऐसी रैंडमली आपको कुछ भी नहीं लिखना है अपनी तरफ से इसमें, ठीक है। अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी में 4 पॉइंट्स याद कर लीजिए। पहला अप्रोच होता है जैविक अप्रोच, मतलब अप्रोचेस तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो मैं बता रहा हूँ। जैविक उपागम, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, मनोगतिकी अप्रोच, या फिर थर्ड है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, व्यवहारात्मक उपागम, और थर्ड है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक उपागम, ठीक है। तो ये होते हैं ये 4 अप्रोचेस आपके जो है सिलेबस में दे रखे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। दीपिका क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी और अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी का क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह लिखेंगे वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा क्या नाम है लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि बच्चे थोड़ा कम लिख रहे हैं, नोट्स कम बना रहे हैं, तो इस वजह से लिखने की आदत छूट रही है, तो एग्जाम में भी वो उस तरीके से नहीं लिखते। तो अभी जो है आपके पास छुट्टियों का टाइम है, कोशिश किया कीजिए कि डेली एक टॉपिक के बारे में नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आप एग्ज़ाम में आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा घबराहट नहीं होगी कि क्या लिखना क्या नहीं लिखना, तो नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। और अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी के बारे में कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर क्लास ज्वाइनिंग। सब ने प्रेजेंट लगा दी होगी मुझे लगता है अपनी, और बाकी की क्लास हम नेक्स्ट क्लास जो है आपको ग्रुप में बता देंगे कि कब होनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और 1 मिनट वेट करिएगा, 2 मिनट इसको। ओके, क्या करना था मुझे? ओके ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड यू कैन लीव नाउ। आप लोग लीव कर सकते हैं। Rajni Rawat, you can leave the class.